आत्मा में कैसे रहें? तुम स्वयं में कैसे रह सकते हो बिना विचारों के, बिना तर्कों के, बिना बुद्धि के, बिना संस्कारों के? तुम्हें स्वयं में रहने के लिए, उस आत्मा में रहने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम पहले से ही अपने स्वरूप में हो। तुम पहले से ही आत्मा हो। जैसे एक घड़ा बोलने लगती है विशेष संरचना और विशेष बनावट के कारण। एक घड़ा बोलने लगती है अपने विशेष संरचना, विशेष बनावट के कारण। अब ये मत बोल देना ये विशेष बनावट क्यों, तो ये विशेष बनावट भी ठीक है ना। जैसे पक्षियाँ हैं, जैसे आकाश है, जैसे जल है, जैसे अग्नि है, जैसे ये सभी अनुभव हैं जो तुम आसपास करते हो, उसी प्रकार जो भी तुम ये आसपास यंत्र देखते हो, उसी तरह तुम्हारा भी एक यंत्र है। तुम भी एक यंत्र हो। इस शरीर, ये शरीर तो सब कुछ आत्मा में ही है। मैं भी कहना ठीक नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है। मैं शब्द कब आ जाता है? जब वो अहम आ जाता है ना। जैसे वो घड़ा खुद को अपने विशेष आकृति और आकार के कारण स्वयं को स्वतंत्र सत्ता घोषित करती है कि मैं घड़ा हूँ। क्या हूँ? मैं घड़ा हूँ। ये जो भाव है, ये जो भाव है, उसने न जाने कब से बनाए हुए, उसने जिस क्षण से अपनी आंखें खोली है ना, उसी क्षण से उसने ये भाव अपने अंदर बनाए हुए और उसी भाव में वो रहा है। और उसी भाव में रहने के कारण धीरे धीरे उसकी जो प्रवृत्ति, अनुभव, इच्छाएं, आशाएं कैसी हो गई? एकदम अपने आसपास माहौल के जैसा। चारों तरफ देखता है तो घड़ा ही दिखता है, बर्तन ही दिखता है, सारे मिट्टी के बर्तन दिखते हैं। लेकिन वो उस स्वरूप को भूल चुका है जो प्रारंभ में था, सबके सब मिट्टी। ठीक वैसे ही तुम भी भूल चुके हो कि तुम आत्मा ही हो। तुम पहले से ही अपने स्वरूप में हो। तुम पहले से ही आत्मा हो। बस तुम्हें ये देख लेना है। ध्यान रखो, ये देखना उतना ही आसान है जितना मुश्किल है। तो मैं बोलता हूँ तुम देख, ये उतना ही मुश्किल है जितना स्वर्ग में चढ़ना, और उतना ही आसान है जितना इस सड़क पर आसानी से चलना। हाँ, यहाँ पर श्रद्धा बहुत मायने रखती है। और श्रद्धा क्या है? मैं जिसे श्रद्धा कहता हूँ वो क्या है? तो श्रद्धा का मतलब है कि तुम किसे
अपने जीवन में सबसे पहले प्राथमिकता देते हो, उसको मैं श्रद्धा बोलता हूँ। वही श्रद्धा है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान हैं, जिन्होंने अपने अपने अहंकार को एक बगल रखने का प्रयत्न किए हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, जो उन्हें जानना चाहता है, जो उनसे प्रेम करना चाहता है, ज्ञान लभते। ज्ञान उन्हीं को होता है। ज्ञान का मतलब कुछ सीख लेना नहीं, ज्ञान का मतलब देख लेना, वही ज्ञान है। जो तुम सीखते हो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, चलो उसको छोड़ो, शब्द मत करो। तो तुमने समझा मैंने क्या बताया, कि तुम पहले से ही अपने स्वरूप में हो। लेकिन समस्या कब आती है? देखो, तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने एक स्त्री को देखा, और सभी लोग उस तुम्हारे जितने ग्रुप में लड़के हैं, सब उस स्त्री की तरफ भाग रहे हैं। तुम भी बार बार देख रहे हो, बचपन से ही आँख मटर मटर करके, कान खोल के, यही चल रहा है। और धीरे धीरे तुम अपने स्वरूप से अब बाहर निकल रहे हो, और बाहर निकल कर तुम भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। और तुम जब भागने लगते हो तो फिर तुम उसी के अनुसार जुड़ने लगते हो उससे। अब देखो, जब जिस क्षण तुमने भागना आरंभ किया, उसी क्षण से तुम में और उसमें, अपने स्वरूप में अंतर होने लगा। तुम जहाँ स्थित थे उससे तुम दूर जा रहे हो, और जहाँ तुम नहीं हो, जो कहीं नहीं है, उसकी मान्यता को तुम मजबूत करते जा रहे हो। बिल्कुल देख लो, एकदम स्पष्ट है और साफ सुथरा है। ठीक यही हाल होता है तुम्हारे इन रिश्तों का, और तुम इसी प्रकार इस तरह के प्रपंचों में डूबते चले जाते हो, लड़कियों के पीछे, समाज के पीछे, नियमों के पीछे तुम, और इसी तरह तुम जकड़ते चले जाते हो। और उसी प्रकार का तुम्हारा शरीर भी होने लगता है। लोग बोलते हैं ना कि दायां हाथ इस्तेमाल करोगे तो मजबूत हो जाएगा, ठीक वैसा ही बायां हाथ कमजोर हो जाता है। तो तुम्हें, जब तुम इन भोगों को, जिस क्षण से तुम इन भोगों को, अपने इन वस्तुओं को तुमने भोग समझ लिया, और उनमें अपनी चित्त, अपने शरीर, अपने परिश्रम को लगा दिया, उसी अनुसार तुम्हारा ये शरीर और वृत्ति भी बनने लगी। देखो, वृत्ति संस्कार एक ही है। वृत्ति तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारे प्रयासों की दिशा है, और तुम्हारे संस्कार अभी वर्तमान में जो हैं, तुम्हें जो जानते हो, जो सीखे हो। मैं दोनों में किसी को भेद नहीं करता, दोनों एक ही। ठीक, तो इन्हीं से तुम कुछ बन गए हो। वृत्ति को तुम प्रकृति बोलते हो, ऐसे देख लो, है ना। और प्रकृति तो बस है, तो इसकी कोई अपनी रूपरेखा नहीं है। तुम्हारा जो संस्कार है और वृत्तियां हैं, तुम्हारी योजनाएं हैं, उसी के अनुसार तुम्हारे शरीर का प्रत्येक चीज बदल गया है। तुम्हारे मस्तिष्क बदल गए, तुम्हारी कोशिकाएं बदल गई, और उसी अनुसार से तुम प्रयत्न भी करते हो। लेकिन तुम एक बात, तुम इसीलिए कहा जाता है ना कि तुम एक ही चीज इस संसार में कर सकते हो वास्तव में, और वो क्या है? तो चुनाव। और वो चुनाव क्या है? खुद का चुनाव। खुद को चुन लो कि मैं स्वरूप में हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं घड़ा नहीं हूँ, और तुम अपने स्वरूप में आकर लौट जाओ वापस। जिस क्षण तुम वापस लौटते हो, तुम प्रकाशित होते हो, तुम सत्य होते हो, वही होते हो।
और उस क्षण तुम्हें पता चलता है कि इस संसार में किसी भी प्रश्न की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, किसी तर्क की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ये गाड़ी कुछ दूर तक चलती है और स्वतः ही उस सत्य में विलीन हो जाती है ना। और उस स्थान से वो जो तुम हो वहाँ से कोई प्रश्न नहीं होता। सत्य क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, वो दुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ऐसा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न वहाँ होता ही नहीं है। न वहाँ स्त्री होती है, न पुरुष होता है, न जीव होता है, न आत्मा होता है, न बस वो तुम्हारा होना होता है। ठीक, और तुम वो हो, और वही सुखी है, वही आत्मा है, वही ज्ञान है, वही बोध है, वही जो चरम सीमा है, सीमा उसको मत बोलो, वही परम सुख है, वही प्रेम भी बोलो उसको, वही प्रेम है। और वही प्रेम कर सकता है, और वास्तव में वही कुछ भी कर सकता है। तुम तो बौख रहे हो इधर उधर, तुम एक प्रक्रियाओं के हिस्सा हो, समझे। तुम इन प्रक्रियाओं के हिस्सा। सारे कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन हे पार्थ, मेरी उपस्थिति के बिना कोई कार्य संभव नहीं। तुम बस हो, और वही प्रेम है, वही आनंद है, वही तुम्हारा होना है। बस रहो, और वहाँ रहने के लिए तुम्हें अपने संस्कारों, अपने वृत्तियों, अपनी योजनाओं को छोड़ना होगा, जो तुम मन में बैठे बैठे बनाते रहते हो। लेकिन जिस क्षण तुमने उसे छोड़ने का प्रयत्न किए, उसी क्षण तुम्हारा पता चलेगा तुम्हारी औकात कितनी है। वो तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। तुम्हारे अंदर तामसिक गुण और राजसिक गुण इतने प्रधान हैं कि तुम्हें घसीट कर उस पाप कर्म को कराएगी। तुम जानोगे गलत है, अगर थोड़ी भी तुम्हें मनुष्य हो तो तुम्हें वो बोध है ही उतना, तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हें घसीट कर कोई इस पाप कर्म को करा रहा है। किसी के ममता में आके वो करोगे, किसी को प्रेम नाम देकर वो करोगे, कहोगे कि नहीं इसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं इसके साथ बुरा कर। इस तरह के तुम कुतर्क करके वो पाप कर्म करोगे, और तुम खुद को सही ठहराओगे। इस तरह तुम बंधते चले जाओगे, और ये दुख, वो चित्त, जिस चित्त में ये सभी संचित हो रही हैं, ये तुम्हें अनंत जन्मों तक दुख देती रहेगी। और वो जन्म कैसी है इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा दोबारा जन्म हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अभी हो ही, और अभी तो दुख हो ही रहा है और कल होगा ही। तो तुम टाइम पास मत करो, तुम और खोते चले जाओगे, और खोते चलो जाओगे। क्या मतलब है? वहाँ समय जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। तुमने इतना जीवन जिया और अभी खड़े हो, क्या पीछे तो एक स्वप्न के साथ, पीछे कोई समय है नहीं, आगे भी कोई समय है नहीं, अभी समय है। जिसे तुम समय बोलते हो, अभी है, समय नहीं है, अभी है। तुम आज से 5 साल बाद भी जब यहाँ स्थित होगे ना, तो अभी ही होगा, ना पीछे होगा ना आगे होगा। इन सब बातों को थोड़ा तुम जागरूक होकर देखोगे तो तुम सीख जाओगे। लोग कहते मैं तो माया मुँह फंस गया हूँ, मैं इसी में जी लूँगा, इसी में मजे मार लूँगा, चाहे जो भी हो दुख सुख सब तो भोगते ही हैं। ये आरंभ है, अंत नहीं। पहले आसपास टूटेगा, फिर तुम टूटोगे।
और सब कुछ टूट जाएगा, और उस टूटे हुए में भी तुम नहीं टूट पाओगे। इसलिए तुम्हारे पास अवसर है, तुम्हारे पास समय है, खुद को बचा लो, समझे।